स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज यू नो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में बात कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो हमने राइट टू इक्वालिटी पूरा पढ़ा, आर्टिकल 14 से लेके हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी पढ़ा है। ठीक है, 18 टू राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 टू 18 ख़त्म हो चुका है। वो सारी वीडियोज़ अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम। तो हमारा जो राइट टू फ्रीडम होता है दोस्तों, वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक होता है। ठीक है, आर्टिकल 19 टू 22 हमारा राइट टू फ्रीडम होता है। ठीक है, तो हम लोग राइट टू फ्रीडम सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी एक साथ 19 टू 22 तो एक साथ नहीं ले सकते, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। तो आर्टिकल 19 के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सीखते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो गाइज, आर्टिकल 19 जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल है लोगों के लिए, यानी कि हम नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखता है, इम्पॉर्टेंस रखता है। तो ये किसके बारे में बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि ये हमें किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC के बारे में बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 गाइज देखिए गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमें आर्टिकल 19 किस चीज़ की गारंटी देता है? सभी नागरिकों को कि उनके पास 6 राइट्स होंगे, यानी कि 19 में हमें 6 राइट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला आ जाता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि बोलने की आज़ादी, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। दूसरा आ जाता है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि अगर हम चाहें तो कोई भी निरायुध हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं। कोई भी सम्मेलन हमें करना है, जुलूस वगैरह निकालना है, निरायुध हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, हम लोग यूनियन जो है बना सकते हैं, हम लोग किसी भी तरह की सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। यानी कि ये अधिकार हमें कौन दे रहा है? आर्टिकल 19 दे रहा है। उसके बाद टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हमें पूरा अधिकार है कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जहाँ पर भी जाना चाहें आबाद संचरण कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी हम जाएँ, जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि हमारे पास क्या राइट है कि हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस जो है हम लोग कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब आप पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। रिस्ट्रिक्शन, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मैंने बताया है आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में। उनके बारे में जो रिस्ट्रिक्शन है आगे हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या कब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, कब नहीं लगाया जा सकता। ओके, तो गाइज देखिए ये सारे 6 राइट्स जो है हमें कौन कन्फर करता है? हमें आर्टिकल 19 ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात अगर हम ओरिजिनली करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19(1) में पहले 7 फ्रीडम्स होते थे, 7 तरह का फ्रीडम्स हमें मिला था। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 19(1)(f) है, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज F, यानी कि 19(1)(f) जो है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को जो है वहाँ से ओमिट कर दिया गया है। ओमिट करने का मतलब है कि यहाँ से इसको हटा दिया गया है, यहाँ से इसको निकाल दिया गया है। और हटाकर क्या किया वो हम बताएंगे बाद में कि कहाँ पर इसको डाला गया है। तो पहले यहाँ से इसको ओमिट किया, किसके थ्रू इसको ओमिट किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको क्या किया गया? ओमिट किया गया। ओके, एंड नाउ इट इज़ अ लीगल राइट कन्फर्ड बाय लॉ। अब ये हमारे पास, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारा, लेकिन अब ये हमारे पास एज अ लीगल राइट मौजूद है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300A में हमें प्रोवाइड किया गया है। ओके, करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) की। ओके, देखिए 19 के जितने भी अभी मैंने आपको 6 राइट्स बताए हैं उन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना एक बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे 19(1)(a) की। तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) मीन्स, क्या मतलब होता है इसका जो हमें 19(1)(a) में मिला है? द राइट टू स्पीक, किस चीज़ का राइट मिला है? राइट टू स्पीक, यानी कि बोलने का अधिकार, एंड टू एक्सप्रेस, क्या करने का?
अभिव्यक्त करने का, वंस ओपिनियन यानी किसी की भी हमारी यानी कि हमारी बोलने की और अभिव्यक्त करने की का अधिकार मिला है। कैसे? बाय द वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मुंह से बोलकर, शब्दों द्वारा, राइटिंग द्वारा लिखकर, प्रिंट करा के पिक्चर्स के तौर पे, और इन एनी अदर मैनर और किसी और तरीके से, यानी कि हमें पूरा पूरा अधिकार दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति का। किसके थ्रू? 19(1)(a) के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ द राइट ऑफ सिटीजन। ये किसका अधिकार है? राइट ऑफ सिटीजन है कि वो अपने एक्सप्रेस करे व्यूज़ को, किस तरह से? फ्रीली। इट इज़ द राइट ऑफ अ सिटीजन टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़ फ्रीली एंड ओपनली। ठीक है, फ्रीली यानी कि आज़ाद तरीके से। ओपनली का मीनिंग यहाँ पे देखो क्या कहा है, ओपनली मतलब विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी खौफ के। वाइल फ्रीली डिनोट्स, ओपनली का मतलब तो हो गया बिना किसी फियर के, और फ्रीली किसको डिनोट करता है? दैट द सिटीजन कैन चूज एनी मीडियम टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। एग्जाम्पल फॉर प्रिंटिंग, राइटिंग, पुटिंग बैनर्स एंड होर्डिंग etc। देखो, ओपनली का तो मतलब कह दिया बिना डरे हुए, बिना डर के वो बोल सकता है, और फ्रीली डिनोट करता है कि वो कोई भी माध्यम चुन सकता है अपने शब्द, अपनी राय को, अपने शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे प्रिंट करा के, चाहे लिख कर, बैनर्स लगा के, होर्डिंग्स लगा के, कैसे भी, मतलब पूरी फ्रीडम दी है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या कहता है? इट इज़ टू एक्सप्रेस वंस कन्विक्शंस, ओपिनियंस और आइडियाज फ्रीली थ्रू एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन सच एज जेस्चर, साइन एंड द लाइक। देखो, ये क्या है? हमें किसकी इजाज़त दे रहा है, किस चीज़ का अधिकार दे रहा है कि हम अपने विचार, जो भी अभिव्यक्ति है हमारी, उसको अभिव्यक्त कैसे, किस चीज़ को कर सकते हैं हम? अपनी कन्विक्शन को, ठीक है, अपनी जो भी हमारी राय है, अपने आइडियाज़ को हम लोग फ्रीली जो है कैसे, किसी भी मीडियम से, कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन हम किसको कहते हैं? अपने जेस्चर्स से। मतलब क्या कर रही हूँ मैं? जेस्चर्स से बता रही हूँ ना, समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना आपको। मैंने बोल के किया तो मैं बोल रही हूँ, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ से किया। जेस्चर्स मतलब बोलकर मैं आपको समझा रही हूँ, जेस्चर्स दे के समझा रही हूँ। साइन यूज़ किया एंड द लाइक, और इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वाइड इंटरप्रिटेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी बात हमें याद रखनी है कि जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो हमेशा सब्जेक्ट रहा है एक वाइड इंटरप्रिटेशन का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमेशा इसकी जो है एक ब्रॉड व्याख्या की गई है। ये दोस्तों जानते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हेल्ड किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड होता है? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, यानी कि एक अपने विचारों को प्रसार करने का और बाकी दूसरों के एज वेल एज दूसरों के भी व्यूज़ की बात की गई है। ठीक है, तो हमें पूरा राइट है कि हम अपने व्यूज़ को जो है प्रोपोगेट करें। ओके, फिर आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी आती है ना। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो हमें कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देने होते हैं, हमें उसका भी पूरा अधिकार है। यानी कि हमें कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस को जो है हमें प्रमोट करने की, यानी कि उसको एडवर्टाइज करने की पूरी आज़ादी है। ओके गाइज, रिस्ट्रिक्शंस जो है, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, किन केसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उन सब के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे कहा कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ नो पावर ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच मीन्स दैट गवर्नमेंट डज नॉट हैज़ मोनोपोली, यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जिसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कोई एकाधिकार उस पर नहीं है। तो इट रेफर्स टू द राइट टू टेलीकास्ट, यानी ये बात किसको रेफर करती है? राइट टू टेलीकास्ट को। ओके, फिर एक और आ जाता है इसमें आगे जो इंक्लूड करता है कि राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो देखिए राइट अगेंस्ट टेपिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किस में इंक्लूडेड है? हमारा आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड है। ओके, तो देन उसके बाद आता है राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि सरकार के क्या क्या क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ हैं, उन सब चीज़ों को भी जानने का अधिकार हमें आर्टिकल 19 देता है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। देखिए अभी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में दोस्तों फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इंक्लूड है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम बोलें, हमारी मर्जी है, हमें नहीं बोलना है, हमारा नहीं बोलने का मन है तो दैट्स ओके। तो यहाँ पर
फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी जो है हमारे पास जो है प्रोवाइडेड की गई है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रिस्ट्रिक्शंस की बात हम लोग बाद में करेंगे। ओके, देन राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो राइट दिया है किसके अगेंस्ट, इम्पोजिशन ऑफ कि प्री सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर पे जो इम्पोजिशन लगाया जाता है प्री सेंसरशिप पे, तो उसकी बात की जा रही है। तो इसका भी हमें अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 19 में। डिटेल आगे हम लोग इन सब चीज़ों की करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इनके केसेस भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आने वाली वीडियोस में हम लोग केसेस भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक ETC, यानी कि पूरा अधिकार है प्रदर्शन का, धरने का। ठीक है, प्रदर्शन करने का, धरना करने का, लेकिन नॉट राइट टू स्ट्राइक, यानी कि देखो स्ट्राइक को हम लोग धरना ही समझते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन तालाबंदी को मनाही की गई है। किस केस में की गई है, क्या किया गया है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पूरा धरना का, प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, लेकिन हम लोग कंप्लीट तालाबंदी नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्री को पूरी तरह से ताला नहीं लगा सकते। तो गाइस देखिए, ये सारे जो हैं, ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो आई होप कि आर्टिकल 19(1) में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो आपको समझ आया होगा। तो आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में, क्लॉज 2 के बारे में भी, और इसके बाकी के जितने भी क्लॉजेज हैं। ठीक है, A to F, A हमने डिस्कस कर लिया है, B से लेके हम लोग लास्ट तक, एंड तक, G तक हम लोग डिस्कस इसको करेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका काम का ज़रूर होगा। आप लोग ये नोट्स जो है टेकिंग कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।